मैं ज्योतिषी एम शास्त्री जोधपुर से एक संदेश देना चाहता हूँ पूरे देश को और पूरे विश्व को। मेरा ये मानना है कि जब से ये महामारी आई है तब से लोगों का जो विश्वास है वो टूट गया है। चाहे वो धर्म से हो, चाहे वो ईश्वर से हो, चाहे वो भगवान से हो। तो इस कोरोना काल की बीमारी के दौरान इतनी मृत्यु हो चुकी हैं कि लोगों का जो विश्वास है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बट ऐसा नहीं है। आपको मैं जो है कुछ एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ, तो उससे आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। मेरा मानना है कि यदि घर में यदि कोई एक व्यक्ति शराब पी लेता है तो वो पूरे परिवार को दुखी करता है। और सेम थिंग ऐसा है, इस विस्तारवादी योजना के तहत चाइना भी जो है इस विचारधारा का आदमी था, या ये कह सकते हैं ये चाइना जो है इस विचारधारा की फिलोसॉफी वाला है, जो उसने सोचा कि मैं मेरा पूरा जो एक मोनोपोली के तहत मैं पूरे विश्व में अपना डंका बजा दूंगा। बट वो जो वुहान से जो कोरोना रिलीज़ हुआ उसने पूरे देश को और पूरे विश्व को दुखी किया। आज ये चाइना की स्थिति ये हो गई कि सारे कंट्रीज उसके अगेंस्ट हो गए। तो मेरा मानना है कि जो है यदि किसी एक व्यक्ति की बुद्धि खराब हो जाती है और उस वजह से ये बीमारी फैल जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ईश्वर नहीं है। ईश्वर आज भी है, कल भी है, होंगे और भविष्य में भी रहेंगे। जिसने ये सृष्टि बनाई है, जो सृष्टि के रचयिता है, वो बराबर मॉनिटर कर रहे हैं और देख रहे हैं। जहाँ तक मेरा ज्योतिष का विचार है, ज्योतिष जो एक ऐसी साइंस है और जो साइंटिफिक है और ऑथेंटिक है। अब आपकी कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे पंचांगों में पहले भी विषाणु के प्रति जो है इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, बट लोग जागरूक नहीं थे, ज्योतिष को मानते नहीं हैं। इस वजह से जो है ये सारी समस्या जो है विश्व के लेवल के पटल पे जो है प्रूव नहीं कर पाए। तो मेरा ये मानना है कि विषाणु जो है वो हमारे पंचांग में ऑलरेडी पहले से डिक्लेयर था और ये विषाणु चाइना से जो है वो फैला। अब उसके बाद जो है तरह तरह के जो है हंटा आया, फिर और भी जो स्टेन आया। तो ये लड़ाइयाँ जो है अब आप सोचते हैं कि अब परमाणु युद्ध होंगे, ये नहीं ये होंगे वो, ये सब कुछ नहीं होने वाला है। अब ये लड़ाइयाँ बीमारियों की चलेगी, इसी तरह की एक दूसरे के प्रतिशोध की ज्वाला में जो है आदमी जो है ये इस टाइप के सारे हरकतें करेंगे। इस दौरान आपको अपना धैर्य खोने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना धैर्य बना के रखें, ईश्वर पे विश्वास रखें। और ज्योतिष जो है वो मनुष्य पे भी लागू होती है, प्रकृति पे भी लागू होती है और उसके बाद जानवरों पे भी लागू होती है। ऐसा नहीं है कि खाली ये मनुष्य के लिए बना है, ये तीनों चीज़ों पे लागू होती है। जो भी इस पृथ्वी पर है उस सब पे जो है ये ज्योतिष लागू होता है। देयर इज़ टू टाइप ऑफ मूवमेंट, रोटेशन और रिवॉल्यूशन। पृथ्वी अपनी एक्सिस पे घूमती है, चारों तरफ घूमती है। जब ये घूमती है तो किसी भी मायके लाल से रुकने वाली नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन हो। तो जब इसके मूवमेंट में कोई चेंज नहीं, 365 दिन में ये अपना साइकिल पूरा करती है। 365 दिन में एक साइकिल पूरा करने के बाद आप भी उसके साथ घूमते हैं, आपका घर घूमता है, आप घूमते हैं। तो इस वजह से जो है अलग अलग प्लैनेट्स के नीचे आते हैं और उसी का इफ़ेक्ट अपनी जो है पृथ्वी पर होता है। तो उसका इफ़ेक्ट जब वो होता है तो कभी अपन जो है आप मज़े भी करते हैं, कभी दुख भी देखते हैं, कभी सुख भी देखते हैं। तो ये दौर जो है चलता रहता है। और इस जो हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे या ज्योतिषी थे, चाहे पराशर थे, चाहे कृष्णमूर्ति कह सकते हैं, भृगु ऋषि थे, इन्होंने सबने जो ज्योतिष पे जो रिसर्च किया है, और ज्योतिष जो है बिल्कुल ऑथेंटिक और साइंटिफिक है। और यदि इसको फॉलो ऑफ किया जाए और यदि इसका ध्यान रखा जाए तो अपन इन छोटी मोटी जो समस्याओं से जो है दूर हो सकते हैं। ज्योतिष हमेशा आपको मार्गदर्शन देता है, एक अच्छी राय देता है, ताकि आप अपने जो है ट्रैक से हटे नहीं और उस खड्डे में गिर रहे हैं तो उससे आप बाहर निकल जाएं। ज्योतिष कभी भी नहीं कहता कि आप रातों रात लखपति बन जाएंगे या कल के कल आपको मैं करोड़पति बना दूंगा। इस टाइप से यदि कोई भी व्यक्ति बात करता है तो मेरा मानना है कि वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। ज्योतिष हमेशा मार्गदर्शन देता है। ज्योतिष का मतलब आपको मैं समझाने के लिए कह सकता हूँ कि ज्योत,
या जोत के अलावा आप मशाल कह सकते हैं उसको। मशाल जब जलती है तो जब भी ओलंपिक में मशाल एक मशाल से दूसरी मशाल को जलाई जाती है और चारों वो उस फील्ड को कंप्लीट करते हैं, तो ज्योतिष भी एक तरह की मशाल है। आपके अंदर के जो हुनर है, आप हनुमान जी के अंदर जो पावर था उसका जामवंत के गुरु की ज़रूरत पड़ी। जामवंत ने जब उनको बताया कि आप में ये शक्ति है और आप जो है ये कर सकते हैं, वैसे के वैसे ज्योतिषी भी जो है वो आपके अंदर की एबिलिटी बताते हैं कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो वो जो है बेटर जो है आपको एक अच्छा मार्गदर्शन लेके आप अपना जीवन को संवार सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। तो इसलिए आप उनसे यदि राय लेते हैं और अपने जीवन को यदि बनाते हैं तो मेरा मानना है कि आप बहुत जल्दी तरक्की कर सकते हैं। कर्म और भाग्य दो ऐसे पहिए हैं जो आपके दोनों का यदि सितारा बराबर चलता है तो वो आदमी जंप कर जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कर्म पे ही विश्वास करते हैं कि मैं कर्म करूंगा और उससे मैं तरक्की। नो डाउट कर्म से भाग्य खुलता है, बट भाग्य भी साथ देना आपका बहुत ज़रूरी है। कर्म और भाग्य ये मोटरसाइकिल के दो पहिए की तरह होते हैं, जिनका ये दोनों किस्मत साथ देता है वो आदमी तरक्की कर जाता है। अब जो बात मैं जो लॉजिकल बात कहने जा रहा हूँ वो ये है कि ईश्वर जो है वो सब जगह विद्यमान है। आपकी आस्था हर जगह अलग अलग हो सकती है, हर विचारधारा अलग हो सकती है, बट ईश्वर जो है कोई कृष्ण में ढूंढता है, कोई हनुमान जी में ढूंढता है, कोई मस्जिद में ढूंढता है, कोई गुरुद्वारे में ढूंढता है। सबकी अपनी अपनी आस्था है और जहाँ आस्था है वहीं भगवान है। आप अपने अंदर भगवान ढूंढें, अपनी आत्मा में मंथन करें, मेडिटेशन करें, ध्यान करें, तो ईश्वर आपको हमेशा जो है अंदर ही आपको जो है दिखना शुरू हो जाएगा। अब जो है आपको जो है इस जो सृष्टि के द्वारा जो बनाई हुई जो सारी जो प्रक्रिया है उसको यदि आप फॉलो अप करें और उसका ध्यान रखते हुए यदि आप कोई भी काम करेंगे तो मेरे हिसाब से ये जो महामारी आई है और इस महामारी से अपन बच सकते हैं। भगवान पे अपना विश्वास पूरा रखें और भगवान से अपनी जो आस्था है वो बिल्कुल आप जो है हटे नहीं। और अब ज़रूर मेरा मानना है कि आपको जो है आप इस संकट काल से दूर हो जाएंगे। ठीक है ना। इसके साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। गुरु मेरा देव अलख अभेव, गुरु मेरा देव अलख अभेव, सर्व पूज्य चरण गुरु सेव, सर्व पूज्य चरण गुरु सेव। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु के चरणे तुए तुए पीवा, गुरु बिन आवर नहीं मैं था, गुरु बिन आवर नहीं मैं था, अन दिन जपऊं गुरु गुरु नाम, अन दिन जपऊं गुरु गुरु नाम। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत,